देश भर में पीडीएस को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और पात्र लाभार्थियों तक सीमित करने के लिए भारत सरकार ने व्यापक शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं। वर्षों से यह देखा जा रहा था कि पीडीएस प्रणाली में फर्जी राशन कार्ड, मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी कार्ड और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के नाम भी लाभार्थी सूची में शामिल हैं। ऐसे में सरकार ने तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर एक समग्र प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत सभी राज्यों को अपने हितग्राहियों की पुनः जांच और सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश इस शुद्धिकरण अभियान में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रदेश में कुल 1,77,165 संदिग्ध हितग्राही चिन्हित किए गए हैं। इन सभी की जांच का काम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 40,501 हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूरा किया जा चुका है, जिसमें से 19,180 के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि 16,275 हितग्राहियों को यथावत रखा गया है। शेष लगभग 5,000 हितग्राहियों का सत्यापन अभी जारी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जो भी व्यक्ति पात्रता मानदंडों पर खरा नहीं उतरेगा, उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाने के लिए कई श्रेणियों में हितग्राहियों की सूची राज्यों को भेजी है। इसमें 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले हितग्राही, जीएसटी भुगतान करने वाले व्यक्ति, कंपनियों के संचालक, 100 वर्ष से अधिक आयु वाले हितग्राही और 18 वर्ष से कम आयु वाले नाम शामिल हैं। इन श्रेणियों में आने वाले हितग्राहियों का राज्य स्तर पर विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले 19,931 हितग्राहियों में से 4,931 को पात्र माना गया, जबकि 15,000 के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसी तरह कंपनी के संचालक वर्ग में 2,559 हितग्राही पात्र पाए गए, जबकि 1,200 को अपात्र घोषित किया गया है। जीएसटी भुगतान करने वाले 1,276 हितग्राहियों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि जिन लोगों का जीएसटी पंजीकरण है वे आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग में आते हैं और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाला अनाज नहीं मिलना चाहिए। 100 वर्ष से अधिक आयु वाले हितग्राहियों की श्रेणी में भी जांच हुई है। इनमें से 6,908 को पात्र पाया गया है, जबकि 2,800 के नाम हटाए गए हैं। इसी प्रकार 18 वर्ष से कम आयु वाले हितग्राहियों में 6,098 को यथावत रखा गया है और 2,800 के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की जांच तकनीकी माध्यमों जैसे आधार डेटा, जन्म प्रमाण पत्र, पैन और आयकर रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। इस अभियान में सरकार डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। राशन कार्ड धारकों के आधार नंबरों को राशन वितरण मशीनों से लिंक किया जा रहा है, ताकि घोस्ट कार्ड या डुप्लीकेट कार्ड की संभावना समाप्त हो सके। ई-पॉश मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की निगरानी रियल टाइम में की जा रही है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि जो व्यक्ति दुकान से राशन ले रहा है वही उसका वास्तविक पात्र या लाभार्थी है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के जरिए राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र के हितग्राहियों की जानकारी अपडेट कर रही हैं। इससे पूरे देश का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार हो रहा है, जिसमें सभी राज्यों के पात्र और अपात्र लाभार्थियों की जानकारी दर्ज की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह पहल केवल नाम हटाने का अभियान नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाना है। जो लोग पात्र नहीं हैं, उन्हें हटाने से असली गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक अधिक मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। विभाग ने यह भी बताया कि कई बार ऐसे हितग्राही भी सामने आए जो लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे हैं या जिनके नाम पर राशन कार्ड जारी था, लेकिन वे वास्तव में राशन नहीं ले रहे थे। ऐसे मामलों में भी सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में पीडीएस सूची से बड़ी संख्या में अपात्र नाम हटाए जाएंगे। इससे न केवल व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, बल्कि अनाज की बर्बादी और सरकारी फंड के दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही हैं। भविष्य में प्रत्येक हितग्राही की पहचान डिजिटल फिंगरप्रिंट और आधार आधारित प्रमाणीकरण से ही लगेगी। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह पीडीएस शुद्धिकरण अभियान वास्तव में सही व्यक्ति तक सही लाभ की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मध्य प्रदेश का उदाहरण दिखाता है कि यदि तकनीक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का सही उपयोग हो तो व्यवस्था को न केवल पारदर्शी बल्कि जिम्मेदार भी बनाया जा सकता है। आने वाले समय में यह पहल पूरे देश में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और अधिक न्याय संगत, कुशल और विश्वसनीय बनाएगी, ताकि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिल सके और कोई भी अपात्र व्यक्ति जनता के हिस्से का अनाज न ले सके।